हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी चल रहा है जनवरी का महीना एंड 14-15 जनवरी को आपको पता ही है कि राजस्थान के जयपुर ज़िले में संक्रांत मकर संक्रांति का जो पर्व है वो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो पतंग उड़ाते हैं, पतंगबाजी करते हैं और एक दूसरे की पतंग जो है वो मांझे से काटते भी हैं। बट गाइस 15 जनवरी 2022 की शाम जयपुर जंक्शन पे कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सोचकर भी हंसी आती है। बात है 15 जनवरी 2022 की शाम 6:30 बजे जयपुर जंक्शन में जब ट्रेन 22988 आगरा फोर्ट अजमेर सुपरफास्ट जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल ले रही होती है, तो उस समय जो लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ होता है उसके अंदर पतंग की डोर यानी कि मांझा या सद्दा आप जो भी मान सकते हो, वो जो है पेंटोग्राफ के अंदर उलझ जाती है, जिस कारण से जो उलझी हुई डोर है वो पेंटोग्राफ और ओएचई वायर के बीच में अटक जाती है और ओएचई वायर को भी अपने लपेटे में ले लेती है। अब जनरली तो आपने आज तक ये देखा और सुना होगा कि जो पतंग की डोर होती है उससे दूसरी पतंग की डोर को काटा जाता है, लेकिन जयपुर जंक्शन पे 15 जनवरी की शाम को जो मांझे की डोर पेंटोग्राफ में फंस जाती है वो पेंटोग्राफ में उलझने के कारण और ओएचई वायर में उलझ जाने के कारण ओएचई वायर को ही काट देती है। इस कारण से जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म का ओएचई वायर यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें 25,000 वोल्ट का करंट होता है, वो अचानक से टूटने के बाद ट्रेन की छत पर गिर जाता है, जिससे वायर के टूटने के बाद लोगों की छत पर गिरने से एक बहुत ही तेज धमाका होता है और साथ ही पूरे जयपुर जंक्शन के यार्ड का ओएचई वायर में जो सप्लाई है वो ट्रिप हो जाती है। इस कारण से 6:30 बजे के बाद अगले कई घंटों तक जयपुर जंक्शन से कोई भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से ट्रेन का संचालन नहीं हो पाता है और जो आगरा फोर्ट अजमेर एक्सप्रेस थी उसको जो है जयपुर जंक्शन पे 1.5 घंटे की देरी हो जाती है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद प्लेटफॉर्म वगैरह पे काफ़ी भगदड़ सी मच जाती है, क्योंकि सबको पता है कि 25,000 वोल्ट कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर इसको टच करोगे तो 1 मिनट में राख बन जाएंगे, सबको ये पता होता है। तो इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर सवार थे वो भी जल्दीबाजी में ट्रेन से निकल के प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगते हैं, जिस वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक भगदड़ का जो सिनेरियो है वो क्रिएट हो जाता है। अब मुझे पता है कि सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में इस वक्त यही आ रही होगी कि जब ओएचई वायर ट्रेन की छत पर गिरता है तब क्या ट्रेन के डिब्बों में करंट दौड़ गया होगा? तो इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे ही ओएचई वायर टूटा और टूटते ही जैसे ही उसने लोकोमोटिव या ट्रेन की छत को टच किया, वैसे ही जो जयपुर जंक्शन के ट्रैक्शन सब स्टेशन यानी कि टीएसएस में जो एफसीबी यानी कि फील्ड सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है और जो 25,000 वोल्ट के करंट वाला वायर ट्रेन की छत पे गिरा था उसमें विद इन अ मिली सेकेंड जो है सप्लाई बंद हो जाती है। मतलब आप इतना समझ सकते हो कि लोगों को या पैसेंजर्स को पता भी नहीं चला होगा, उससे पहले ही जो ओएचई वायर की सप्लाई है वो कट हो गई होगी। अब लास्ट में सवाल ये आता है कि जो ओएचई वायर है वो टूटा कैसे? मतलब ये सुनने में सच में बड़ा ही अजीब लगता है कि जो पतंगी डोर है उसके उलझने से ओएचई वायर टूट गया। तो हाँ, ये भी एक कारण है, लेकिन असल वजह जो इस इंसिडेंट की हम मान सकते हैं वो है सर्दी का मौसम। अब जैसा कि आपको पता ही है कि सर्दी में टेम्परेचर जो है काफ़ी कम हो जाता है और ऐसे में मेटल की जो है प्रवृत्ति होती है कि वो अपने को सिकुड़ने लगता है। तो इस टाइम पे जो है ओएचई वायर में टेंशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गई होगी, जिससे पतंग की डोर उलझने मात्र से ही ओएचई वायर का ब्रेकडाउन वहाँ पे हो गया होगा। वैसे ये हादसा होने के बाद जो आगरा फोर्ट अजमेर सुपरफास्ट के पैसेंजर्स थे उनको किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस में बैठा के अजमेर तक पहुँचाया गया था और जो भी आने जाने वाली ट्रेनों का संचालन ई लोको से किया जाता था उसको जो है डीजल ट्रैक्शन से संचालन करके उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाया गया था। हादसा होने के जब 1-1.5 घंटे बाद आगरा फोर्ट अजमेर को डिपार्चर दिया गया डीजल लोको से, उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ओएचई वायर का जो है ओएचई इंस्पेक्शन वैन से इंस्पेक्शन किया गया एंड तब कहीं जाके काफ़ी घंटों के बाद जयपुर जंक्शन पर वापस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ओएचई वायर्स में सप्लाई किया गया। सो गाइस, जयपुर जंक्शन पे ये सब हुआ 15 जनवरी 2022 की शाम को। और वैसे तो इस वीडियो को बनाने की खास ज़रूरत थी नहीं, लेकिन क्योंकि मैं जयपुर जंक्शन से जुड़ी हुई हर अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ तो ये न्यूज़ भी मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके बाद मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई इंटरेस्टिंग अपडेट, इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।